नमस्कार दोस्तों, ये हमारे पास है 6283 डबल आईसी का ऑडियो बोर्ड। तो आज इस वीडियो में इसके कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं। इसमें दोस्तों दो आईसी लगी हुई हैं 6283। ये दोस्तों इसका बैक साइड है। तो चलिए दोस्तों इसके कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कनेक्शन करेंगे ट्रांसफार्मर के। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है 012 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। देखिए इसमें दोनों तरफ दो दो वायर हैं। एक तरफ ये लाल वायर है, एक तरफ ये नीली वायर है। लाल वायर है बिजली के लिए और नीली वायर है वो हैं डीसी वायर। तो ये दोनों वायर लगेंगे इस डायोड के, जो डायोड का ब्रिज बना हुआ है उसी में, एक में यहाँ पर एक में यहाँ पर, दोनों वायर बारी बारी से लग जाएंगे। तो चलिए इनको सोल्ड कर लेते हैं। इस तरीका से। उसके बाद में इसमें कनेक्शन करेंगे वॉल्यूम के। तो ये दोस्तों हमारे पास वॉल्यूम है 100K का वॉल्यूम। तो इसमें 6 पिने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पिनों को ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद में इसमें 5 वायर लगा लेंगे। ठीक है, इन दोनों पिनों को इकट्ठा करके एक बार यहाँ पर और एक एक वायर इस बीच वाली पिनों पर और एक एक वायर जो साइड में पिन है उसमें। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से सभी वायर लगा लेते हैं। तो इस तरीका से मैंने सभी वायर लगा लिए हैं। देखिए साइड वाली पिनों को इकट्ठा करके सफेद वायर लगाया हुआ है और बीच वाली पिनों पर जो कि ऑडियो की पिन है वहां पर पीले वायर, और जो साइड में पिन है इनपुट की पिन है उसमें मैंने नीले वायर लगाए हुए हैं। तो चलिए इसको लगा लेते हैं ऑडियो बोर्ड में। तो इसकी दोस्तों जो दो पिनें इकट्ठी की हुई हैं, सफेद रंग का वायर लगाया हुआ है, इसको लगाएंगे ग्राउंड पर। ठीक है, तो इसका ग्राउंड यहाँ पर है। ये वाली जो ट्रैक गई हुई है बीचों बीच वाली ट्रैक, ये है ग्राउंड। देखिए ये यहाँ पर सभी पिने हैं 5 पिने, वहीं पे सभी 5 वायर लगेंगे। ठीक है, और इसके जो ग्राउंड की पिन है वो निकल कर आती है। देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें जो बड़ा। ठीक है, उसमें एक तरफ ये पट्टी बनी हुई है। तो पट्टी बनी हुई है, इसकी ट्रैक लगी हुई है। तो ये ट्रैक है पूरी ग्राउंड होती है। देखिए यहाँ से इसकी ट्रैक गई हुई है, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई और यहाँ से आ करके यहाँ पर आ जाती है। तो ये पूरा एरिया है वो ग्राउंड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस ग्राउंड की वायर लगा लेते हैं, सफेद वायर। इस तरीका से ग्राउंड की वायर लगा ली है। उसके बाद में जो पीली वायर है ऑडियो की बीच वाली पिनों पर लगी हुई है, इनको लगाएंगे। देखिए एक वायर यहाँ पर लगाएंगे, एक वायर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीका से ऑडियो की वायर लगा ली है। उसके बाद में जो इनपुट वाली वायर है नीली वायर, इनको लगा लेते हैं। तो इस तरीका से सभी वायर लगा लिए हैं। उसके बाद में ये वायर है वो आपस में टच नहीं होना चाहिए कोई भी वायर। ठीक है, इसलिए इसमें स्क्रू ड्राइवर इस तरह से लगा दिया जिससे कि वायर अगर टच भी होंगे तो वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद में इसमें कनेक्शन कर लेते हैं बेस के वॉल्यूम के और ट्रेवल के वॉल्यूम के। तो ये मैंने 2 और वॉल्यूम ले लिए है, 100K के दोनों वॉल्यूम है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वायर लगा लेंगे। ठीक है, सभी पिनों पर वायर लगा लेंगे। तो इस तरीका से मैंने सभी वायर लगा लिए हैं। देखिए सेम कलर के लगाए हुए हैं। देखिए बैगनी वायर बैगनी वायर, स्लेटी वायर स्लेटी वायर, सफेद वायर सफेद वायर। इसी तरीका से दूसरे वॉल्यूम में
नीली वायर नीली वायर, हरे वायर हरे वायर, पीले वायर पीले वायर। ठीक है, तो चलिए इन सभी वॉल्यूम के वायर को लगा लेते हैं ऑडियो बोर्ड में। देखिए यहाँ से और यहाँ पर ये सभी बेस और ट्रेबल के वॉल्यूम के पिने हैं। ठीक है, तो सभी में बारी बारी से वायर लगा लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस तरीका से दोस्तों देखिए बैगनी स्लेटी सफेद लगा दिए हैं। उसके बाद में ये 3 पिने छोड़ देनी है, क्योंकि ये ट्रेबल के वॉल्यूम के वायर हैं यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, तो ये 3 पिने छोड़ देनी है। उसके बाद में फिर से वायर लगा लेने हैं, बिल्कुल सेम कलर से लगाना है, जैसे अभी लगाए हुए हैं उसी तरह से फिर लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरीका से देखिए बेस के वॉल्यूम के कनेक्शन हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम कलर के लगाए हैं, बैगनी स्लेटी सफेद, बैगनी स्लेटी सफेद। अब उसके बाद में कनेक्शन कर लेते हैं ट्रेबल के वॉल्यूम के। तो इस तरीका से ट्रेबल के वॉल्यूम के कनेक्शन हो गए हैं। देखिए नीला वायर हरा वायर पीला वायर, नीला वायर हरा वायर पीला वायर। ठीक है, उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर से इसको इस तरह से कर लेना है कि कोई भी अगर वायर ज्वाइंट हो गया हो तो अलग हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद में अब इसमें कनेक्शन करेंगे ब्लूटूथ पैनल के। तो ये दोस्तों जो हमारा बोर्ड है वो पुराना बोर्ड है, क्योंकि पहले ये जो बोर्ड चलते थे तब उसमें सीडी में और डीवीडी में लगकर ये बोर्ड आते थे। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांजिस्टर अब चल रहा है 7805 जो कि ब्लूटूथ पैनल के लिए वो पहले नहीं चलता था। ठीक है, तो उसमें ट्रांजिस्टर भी लगकर नहीं आता था, लेकिन अब इसमें अलग से लगाएंगे 7805 ट्रांजिस्टर, क्योंकि ब्लूटूथ पैनल के लिए ट्रांजिस्टर जरूरी है। तो ये दोस्तों हमारे पास है ट्रांजिस्टर 7805। ठीक है, तो इसमें इसकी ये वाली जो पिन है वो है 12 वोल्टेज की, ये ग्राउंड और ये 5 वोल्टेज की। ठीक है, तो इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे तो ये 12 वोल्टेज ये ग्राउंड की, ये दोनों पिनें लगेंगी इस कैपेसिटर के नीचे। ठीक है, जो पट्टी वाला सिरा है वो ग्राउंड है, मतलब बीच वाली पिन पट्टी वाले सिरे में लगेगी। इस तरीका से ट्रांजिस्टर की जो दूसरी पिन है 12 वोल्टेज वाली वो लगेगी ये कैपेसिटर के दूसरी साइड में, मतलब प्लस की साइड में। इस तरीका से दोनों पिनें लगा दी हैं। अब इसकी एक पिन खाली रह गई है, जो कि एक पिन जो खाली बची हुई है वो 5 वोल्टेज की है, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब लगा लेते हैं ब्लूटूथ पैनल के वायर। तो ये हमारे पास है 108 ब्लूटूथ पैनल। ठीक है, तो इसमें एक तरफ ये 3 वायर लगे हुए हैं, एक तरफ ये 2 वायर लगे हुए हैं। तो इसमें नीचे देख लेना है, एक 5 वोल्टेज का वायर है, एक ग्राउंड का वायर है। तो जो 5 वोल्टेज का वायर है उसमें मैंने इस तरह से गांठ लगा दी है याद रखने के लिए। ठीक है, और एक तरफ ये 3 वायर है। तो सबसे पहले ये 5 वोल्टेज के कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका जो ग्राउंड वाला वायर, जो कि ये ग्राउंड वाला वायर है, ये लगेगा इस ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन पर।
ठीक है, इस तरीका से इसमें बीच वाली पिन पर ये ग्राउंड का वायर सोल्ड कर दिया है। उसके बाद में जो 5 वोल्टेज का वायर है वो ट्रांजिस्टर की जो खाली पिन है जो बची हुई है उसे में इसको सोल्ड कर लेना है। इस तरीका से इसको सोल्ड कर लिया है। अब इसमें जो 3 वायर हैं, ठीक है, तो ये 3 वायर लगेंगे यहाँ पर। तीनों वायर बारी बारी से लगाएंगे, लेफ्ट राइट का लेफ्ट राइट में और ग्राउंड का ग्राउंड में। तो इस तरीका से ब्लूटूथ पैनल के कनेक्शन हो गए हैं। अब इसमें कनेक्शन कर लेते हैं स्पीकर के। तो ये दोस्तों मैंने सॉकेट ले लिया है स्पीकर का। तो अब लगा लेते हैं वायर। तो इसमें एक वायर लगेगा इस तीसरी पिन पर, और एक वायर लगेगा इस 11 नंबर के पिन पर। ठीक है, उसी तरह से इस दूसरे स्पीकर के भी कनेक्शन कर लेते हैं, एक 3 नंबर पर और एक 11 नंबर पर। ठीक है, देखिए 1 2 3 यहाँ पर इसकी ट्रैक आई हुई है तो ये 3 नंबर पर लगा दिया, और फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पर यहाँ पर इसकी ट्रैक आई हुई है तो यहाँ पर इसका वायर लगा दिया। ठीक है, स्पीकर का। इसी तरह से दोनों स्पीकर के वायर लगा लिए हैं। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें लगा लेते हैं 2 स्पीकर। तो ये दोस्तों मैंने 4-4 इंच के 2 स्पीकर ले लिए हैं, लेकिन इसमें कम से कम 8 इंच के स्पीकर चलेंगे, क्योंकि इसमें जो 6283 आईसी लगी हुए हैं ये सिंगल चैनल से इस बोर्ड को बनाया गया है, इसलिए इसमें 8 इंच का स्पीकर लगाएं। लेकिन मैं इसमें 4 इंच लगाता हूं सिर्फ चेक करने के लिए। ठीक है, इस तरह से स्पीकर के वायर लगा लिए हैं। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं बिजली में लगा करके। ये हमारे पास है बिजली वाला बोर्ड। चलिए दोस्तों लगा लेते हैं इसको बिजली के बोर्ड में। कनेक्ट हो गया है। चलिए अब सॉन्ग को ऑन कर लेते हैं। तो ये दोस्तों सभी वॉल्यूम है वो बढ़िया काम कर रहे हैं। बेस का वॉल्यूम भी और ट्रिबल का वॉल्यूम भी और मेन वॉल्यूम भी बढ़िया काम कर रहा है। तो दोस्तों दोनों स्पीकर हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इस तरीका से आप भी 6283 डबल आईसी ऑडियो बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना।